लेकिन सर एक चेहरा इस देश की अदालतों का भी गजब सामने आ रहा है। जब पूरा देश तुर्की के खिलाफ सड़क पे उतर गया, बाइकाट तुर्की, सरकार के पहल से पहले पब्लिक आ गई। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका व्यापार तुर्की में था, वो घाटा सहने को तैयार हुए और तुर्की से हमारे जितने ट्रेवल एजेंट हैं उन्होंने कहा कि हम ये पैकेज स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक आदेश ने चौंकाया। लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस तुर्की के खिलाफ जो मुहिम है जनता का, ऐसा लगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट उस मूड में आ गई जिस मूड में कांग्रेस अभी तक आ नहीं पाई। ये पूरा सलमान खान सॉरी ये बौना जो है आमिर खान और सनसनीबाज के एजेंडे पर ऐसा लग रहा है कि खुल करके वो सामने आ गए। मनीष जी, ये उससे ज्यादा खतरनाक मामला है। ये बौना और खगला और मुस्टंडा उनको छोड़ दीजिए, ये ज्यादा खतरनाक मामला मतलब ये इन जयचंदों से कम वाला मामला नहीं है मनीष जी। जरा इसको दर्शक समझो, मनीष जी खोल रहे हैं। मैं केवल जो पहला ट्वीट है उसको दर्शकों को जरा ध्यान से सुनिए, जो मैंने लिखा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के 3 बड़े फैसले और इसका जो अंत है उसके बाद आप सोचिए कैसा इकोसिस्टम है, ये कैसा जहरीला सिस्टम है कि 19 वर्षीय खदीजा शेख को जमानत दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने, जिसने कश्मीर को ऑपरेशन सिंदूर को हिंदू तो आतंकवाद कहा। उसने हिंदू आतंकवाद ऑपरेशन सिंदूर को अपने बकायदे सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा। बायकला पुलिस स्टेशन में बंद यमनी शरणार्थी मोहम्मद कासिम अल शिबा को रिहा करने का आदेश दिया। और तीसरा जो उसका आदेश है कि मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनी सेलेबी को एयरपोर्ट से हटाने की कोशिश को रोक दिया है। जो आया था कि तुर्की कंपनी को हटा दिया भारत ने, उस पर रोक लगा दी है बम्बई हाई कोर्ट ने। अब वो कंपनी वहां रहेगी, वहां काम करेगी बम्बई एयरपोर्ट पे। और अब आगे जरा सुनिए। अब बस इतना जान लीजिए कि फैसला देने वाले जजों की जोड़ी में न्यायाधीश सोमशेखर सुंदरसन न्यायाधीश बनने से पहले जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम के बोर्ड मेंबर थे। ऑक्सफैम के आम नहीं, ये जॉर्ज सोरोस के ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम के बोर्ड मेंबर थे। अब जरा झलक देखिए। अब वो जो खदीजा शेख को जो जमानत दी है, ये भी जरा समझिए कि मुंबई की एक जिहादिन ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लिखा कि पहलगांव में पाकिस्तान की संलिप्तता के एक भी सबूत के बिना, वो कह रही कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत के बिना फांसीवादी भारतीय शासन ने पाकिस्तान के 3 प्रमुख नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी करके 2 परमाणु राज्यों के बीच युद्ध शुरू कर दिया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिख रही थी ये महिला। यह हिंदुत्व आतंकवाद इजराइल की रणनीति का हिस्सा है। भारत ने इस क्षेत्र पर उपनिवेशीकरण के कारण कब्जे वाले कश्मीर में अपनी विफलता के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया है। भारत ने जो कट्टर इस्लामोफोबिक आतंकवाद दिखाया, जरा गौर करिए ऑपरेशन सिंदूर को ये लौंडिया बता रही थी कट्टर इस्लामोफोबिक आतंकवाद, ये ऑपरेशन सिंदूर को संबोधित कर रही थी। वह भयावह है। विवेक, न्याय और मानवता की जय हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। मनीष जी ये कह के उसने अपनी पोस्ट खत्म करी थी। और इस पर जो न्यायाधीश की टिप्पणी थी, इसको अभी आगे बताता हूँ। इस पर गिरफ्तार हुई जिहादिन को मुंबई हाईकोर्ट ने यह कहकर रिहा कर दिया कि राज्य क्या चाहता है। यह गिरफ्तारी राज्य की कट्टरपंथी प्रतिक्रिया है जो छात्रों को कट्टरपंथी बना देगी। यह गलतियां करने, उन्हें सुधारने और उनसे निपटने का युग है। ये कह के इसको रिहा कर दिया गया। और आपने सुना उसने क्या कहा था, ये उसके नीचे ये तो मनीष दर्शकों को देख लीजिएगा, मेरे ट्विटर पर पड़ा हुआ है ये। लेकिन अब आइए असलियत पे कि मैंने कहा ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक खेल है। और ये जो अभी आपने सुना कि जो जस्टिस जो सोम सुंदर हैं, इनके बारे में उसका बगल में है। अब जरा जस्टिस सोम सुंदर का रिश्ता समझिए। मैंने पूरी लिस्ट निकाली है मनीष जी, इसको अभी मैं तो याद भी नहीं कर पाया, तो रात देखा कि ऑक्सफैम जिसके ये बोर्ड मेंबर था, बोर्ड मेंबर आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट आदमी है ये। और ऑक्सफैम का रिश्ता अब जरा समझिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ कितना गहरा रिश्ता है ऑक्सफैम का, ये समझिए कि केंद्र फॉर इक्विटी स्टडीज, ये एक एनजीओ है, CES, ये एनजीओ है। और ऑक्सफैम ने हर्ष मंदर के नेतृत्व वाले सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को
फाइनेंस वित्तीय सहायता प्रदान की। ये ऑक्सफैम ने इस एनजीओ को दी और इसका किरदार था हर्षमंदर। हर्षमंदर कौन? सोनिया गांधी की आंख का तारा। ये एक अभी नहीं है, उसके बाद एक कारवां मोहब्बत एक एनजीओ है। हर्षमंदर ने सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता में कारवां मोहब्बत अभियान शुरू किया था, जिसे ऑक्सफैम ने समर्थन दिया। और ये तब की बात है जब जज साहब वहां पर डायरेक्टर हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। असम अमन समुदाय, एक अमन नाम का एनजीओ बना, ये पूरा एनजीओ गैंग है, देश विरोधी एनजीओ गैंग। अमन समुदाय हर्षमंदर द्वारा स्थापित अमन समुदाय ऑक्सफैम के साथ साझेदारी में काम करता है। ये उसका पार्टनर है ऑक्सफैम अमन का। ये है हर्षमंदर और ऑक्सफैम के बीच संबंध का सबसे प्रमुख उदाहरण यह है कि ऑक्सफैम ने हर्षमंदर के नेतृत्व वाले सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को वित्तीय सहायता प्रदान की है और 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। तो करोड़ों रुपया ऑक्सफैम जो दे रहा था हर्षमंदर को, यानी सोनिया गांधी को दे रहा था, उस ऑक्सफैम की उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये जज साहब थे जिन्होंने इस तरह के हरकत किया है कि वो लौंडिया छोड़ा, जो बता रही कि इस्लामोफोबिक हिंदू आतंकवाद है जो ऑपरेशन सिंदूर है। लेकिन मनीष जी, एक चीज तो आज दर्शक तय कर ले देश कि तुर्की की कंपनी का जो रोका है आज उसको हटाने से, वो तुर्की कंपनी अभी भी बंबई में काम कर रही है। तो बंबई एयरपोर्ट पर अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, बंबई एयरपोर्ट से कोई किडनैपिंग होती है, तो उसका जिम्मेदार बंबई हाईकोर्ट का ये फैसला होगा मनीष जी, क्योंकि ये देश के दुश्मन की एक सबसे खतरनाक कंपनी है, देश के दुश्मन के राष्ट्रपति की बेटी की कंपनी है, और उसको बंबई हाईकोर्ट के एक जज ने रोक दिया है कि यही कंपनी काम करेगी बंबई हाईकोर्ट में। और वो कंपनी अब ये जान चुकी है कि हमको इस देश की सरकार निकालने वाली है, हमको निकलना है, छोड़ना है। तो जब इस तरह की स्थितियों में दुश्मन देश की कंपनी को काम करेगी, तो अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो 140 करोड़ लोगों में एक ही आदमी इसका जिम्मेदार होगा, वो बंबई हाई कोर्ट होगा, क्योंकि उसी ने इस कंपनी को रोका है। और ये तैयब एर्दोगान की कंपनी है और उसकी बेटी और दामाद इस कंपनी के मालिक हैं, और भारत ने उस पर बैन लगाया था, लेकिन उस बैन को रोक दिया है बंबई हाई कोर्ट के जस्टिस ने। तो आगे आने वाले दिन, और मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताई, ये आदमी पहले जो है ऑक्सफैम का बोर्ड ऑफ मेंबर था। उस ऑक्सफैम के क्या संबंध है हर्षमंदर से, और हर्षमंदर तो किस तरह लाडला है सोनिया गांधी का, सब जानते हैं। तो पूरा कांग्रेसी नेक्सस, और जो मैंने कहा ना जयचंद एक्टिव हो गए हैं कि वो पूरी तरह से कैसे टीम को प्रभावित कर रहे हैं। और ये तो एक तरह से बहुत भयंकर स्थिति हो गई है। बंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा ये एक बड़े संकट में आ गई है मनीष जी। अब कैसे सरकार इससे निपटेगी, क्या करेगी, क्योंकि अब बंबई हाईकोर्ट अड़ गया है इस बात पे कि बंबई एयरपोर्ट का जो काम धाम है वो दुश्मन देश की ही कंपनी देखेगी। दुश्मन देश का, जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है तैयब एर्दोगान, उसकी बेटी की कंपनी ही देखेगी। ये बंबई हाईकोर्ट का फैसला है। तो ये इस देश के लिए फैसला है या उस दुश्मन के पक्ष में फैसला है, ये खुद तय करिए। ये बहुत गंभीर मामला है कि जब देश की आम जनता सड़क पे उतरी उस तुर्की के खिलाफ, उस तुर्की के पक्ष में, देश का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट हाईकोर्ट खड़ा हो गया।